हाँ जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत है आज के ब्यूटीफुल सेशन जिसका नाम है स्किन केयर का सेशन। और इस स्किन केयर के सेशन में मैं संदीप कौर आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इस सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं, क्योंकि जब स्किन केयर की बात आती है, जब ब्यूटी की बात आती है, तो एक चीज ऑटोमेटिकली दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम में देखिए हर कोई इंसान सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो किसी भी एज का है, एज मैटर नहीं करती है। हर कोई इंसान अपने आप को सुंदर देखना चाहता है, सुंदर रखना चाहता है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें आज के टाइम में ऐसी चल रही है जिसके लिए एक पब्लिसिटी होती है और कुछ चीजें बताई जाती है, दिखाई जाती है, और हम अपनी स्किन पर बिना सोचे समझे उसको यूज कर लेते हैं। और उसके बाद जो इफेक्ट हमारे सामने आते हैं वो छुपे हुए नहीं होते। क्योंकि देखिए जब स्किन केयर की बात आती है तो मोस्टली हमसे भी कई बार लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं तो क्या होता है कि भाई एक फेशियल की बात की जाती है। पार्लर्स आज के टाइम में सैलून जगह जगह खुले हुए हैं, लगातार फेशियल्स मसाज फेस पर चलती है। नो डाउट कि कहा जाता है कि फेशियल से फेस पर ग्लो आता है, लेकिन टेम्पररी क्या आपको पता है कि फेशियल करवाने से आपका फेस पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स बाद में नजर आते हैं। आपकी जो स्किन है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम क्या है कि लगातार हम लोग कई बार फेशियल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, पार्लर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, कभी कोई शादी ब्याह कोई पार्टी है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक बार क्लीन अप हो जाता है, एक मसाज हो जाती है, उससे क्या होता है कि थोड़ा ग्लो हमें फेस पे दिखाई देता है। लेकिन एक टेम्परेली होता है, क्योंकि उसमें एक हाई लेवल्स के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। इस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पार्लर्स का काम करते होंगे, या जिन्होंने अपने पर यूज भी करवाया होगा। तो बहुत अच्छे से पता है कि जितना आपको देखते हैं कई बार फेशियल करवाने के बाद हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फेस पर, है ना, बहुत सुंदर दिखाई देना शुरू कर जाते हैं। कैसे सुंदर हो जाते हैं? क्योंकि जितना इंस्टेंट ग्लो होता है उसका मतलब है आपके फेस पर हाई लेवल्स के केमिकल यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से आपका वो ग्लो आता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपके चेहरे की, आपकी स्किन की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है। आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन की नमी, आपकी स्किन का ग्लो सब कुछ खत्म हो जाता है, और स्किन अच्छी होने की बजाय लगातार डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और आप जहां सीजनल आपने कभी फेशियल करवाने की जरूरत आपको लगती थी, वो आप डेली बेसिस में करवाना शुरू कर जाते हैं। और ये एक बहुत ही रिस्क फैक्टर हो जाता है जब हम डेली बेस में शुरू हो जाते हैं कि भाई हर हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद फेशियल की जरूरत आपकी स्किन पर फील होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ केमिकल्स। तो आज अगर मैं आपको बोलूं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हम लोग हाई लेवल्स के केमिकल यूज करते हैं और उसके बाद हम वो रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो ऐसा हो कि हम वो चीजें नेचुरल तरीके से ले लें, मतलब कि हमें फेशियल्स की जरूरत ही ना पड़े। हम कुछ ऐसी चीजें लें जिससे चेहरे की जो नेचुरल चमक है, नेचुरल ग्लो है, वो बरकरार रहे, वो अच्छा रहे, और हमें फेशियल की जरूरत ना पड़े, और फेस पर हमारी नेचुरल ब्यूटी बनी रहे, नेचुरल चमक रहे। तो आज का ये सेशन जो है वो, आप जो चीज जिस उम्मीद से और जिस वजह से इसको देख रहे हैं, वही चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, 100% नेचुरल। किसी तरीके का केमिकल नहीं, किसी तरीके कोई पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं, सब चीजें आप खुद कर सकते हो और अपनी स्किन को एक नेचुरल ब्यूटी की तरफ ले जा सकते हो। तो इस सेशन में हम बहुत चीजें समझेंगे, जानेंगे। और जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अपना नोट पैड लीजिए साथ में, ताकि कोई भी चीज जो है आपको पूछनी हो बाद में, या फिर आप उसके नोट्स बनाना चाहें तो आप उसके नोट्स बना सके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ब्रेन पर किसी चीज का सोच रहे हैं कि भी हमें याद रहेगा, तो वो याद नहीं रहता। ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है 24 से 48 घंटे के बाद वो चीज जो है ब्रेन से धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने नोट्स को बनाएं और उसको हम लोग अच्छे से आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड आप सबके सामने आ गई है। वेलकम टू स्किन केयर सेशन, लुक गुड फील गुड। अगर आप अच्छे दिखाई देते हैं और अच्छा, तभी आप अच्छा महसूस करते हैं। तो ये जो स्किन का सेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि हम सब फॉरएवर से जुड़े हुए हैं, फॉरएवर के साथ हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो न्यू हैं आज। तो स्किन का चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप आज टेलीविजन पर बैठ जाते हैं 2 घंटे के लिए टीवी देखने के लिए, तो आपको दिखाई देगा उस 2 घंटे के अंदर 70 to 80% जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो स्किन केयर और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स की आती है। यानी कि इतनी बड़ी मार्केट है जिसने करीब करीब पूरी अपनी वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 70 to 80% की मार्केट को कवर कर रखा है। तो इसकी नॉलेज को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार ये चीज मिथ है हमारा कि कई बार कहते हैं कि ब्यूटी का चैप्टर है तो ये लेडीज का चैप्टर है। बिल्कुल गलत।
ये जेंट्स का भी चैप्टर है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी लेडीज अपनी स्किन पर ध्यान देती है उससे कहीं डबल और ट्रिपल जेंट्स अपनी स्किन पर ध्यान देते हैं। जितनी लेडीज पार्लर में नहीं जाती होंगी उतने जेंट्स जो है वो सैलून में जाते हैं। जितने भी जेंट्स आप देखेंगे जो अपनी शेविंग करवाने के लिए जाते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं, वो मसाज जरूर करवाते हैं। और आजकल तो जेंट्स आप देखेंगे आईब्रोज भी बनवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है कि सबके लिए है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए सारे चैप्टर्स हैं। तो आज के हम स्किन केयर के सेशन को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि स्किन को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें आज पता लेंगी फॉरएवर से। फॉरएवर जो है हमारी एलोवेरा कंपनी है, वो आपको सारी चीजों के बारे में, इनके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और उससे पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम संदीप कौर है, मैं फरीदाबाद से ही बिलोंग करती हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस लिया जॉब का, 2 साल वर्लपूल में, उसके बाद 2 साल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वर्क किया। उसके बाद जब जॉब से अपना एक्सपीरियंस लेते 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 अचानक से फॉरएवर मेरे सामने आई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई थी, मैं यहाँ पर मैं हमेशा बताती, मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए गए थे, प्रोडक्ट बताए गए थे, और प्रोडक्ट ने वो रिजल्ट मेरी बॉडी पर दिया था जो पिछले 15 ईयर्स से किसी डॉक्टर की मेडिसिन ने मेरी बॉडी पे काम नहीं किया था। तो प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे रिजल्ट आए, तो पिछले 5 सालों से मैं फॉरएवर में फुल टाइम वर्क कर रही हूँ। रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ यहाँ पर, नेशनल ट्रेनर हूँ। बड़ी पैशन के साथ मैं इस वर्क को कर रही हूँ और एक दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लोगों को सर्व की जा रही है, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ जिसकी सबको जरूरत है। और हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है एसएस ग्रुप, उस ग्रुप की मैं को फाउंडर हूँ। और हम बड़े अच्छे से, इस ग्रुप के कुछ लीडर्स हैं जो मिलकर बहुत अच्छे से हम लोग दुनिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। और इंडिया में आत्मनिर्भरता का जो मिशन है, जिसमें आजकल आप मोदी जी देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, उसके अंदर हम लोग भी अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को सर्व करने में काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन स्किन केयर का, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट का समझने वाले हैं, तो वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, सारे के सारे एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स हैं। अब सारे प्रोडक्ट्स अगर एलोवेरा और बी हाइव के हैं तो सबसे पहले हमें एलोवेरा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके बेस को नहीं समझेंगे तो हमें प्रोडक्ट समझ नहीं आएंगे। प्रोडक्ट को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग अगर वर्किंग में हैं तो हमें प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से होनी जरूरी है। तो एलोवेरा को समझते हैं कि एलोवेरा और बी हाइव क्या है। एलोवेरा, व्हाट इज एलोवेरा, आपके सामने आया है। तो एलोवेरा को आज के टाइम में हर कोई जानता है, इतना प्रचार हो रखा है ऐसे एलोवेरा का कि बच्चा बच्चा एलोवेरा को जानता है, लेकिन एलोवेरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा हम एलोवेरा के बारे में समझते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो कैक्टस की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कैक्टस नहीं होता, ये प्याज और लहसुन फैमिली से बिलोंग करता है। और इसको कई नामों से जाना जाता है, कुमारी, कौरपट, घी कवार, कुआर, गंदल, मुसब्बर, केतकी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी 400 टाइप्स की वैरायटीज होती हैं एलोवेरा की, जो देखने में एक जैसी लगेंगी। जैसे आपने बोला कि मेरे घर में एलोवेरा लगा, मैं बोल रही हूँ मेरे घर में भी एलोवेरा लगा, हम बोलेंगे एलोवेरा सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होता। इसकी 400 टाइप्स की वैरायटीज होती है ऑल ओवर वर्ल्ड। उसमें से 385 वैरायटीज ऐसी जिसमें 0 to 10% मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, और 11 ऐसी होती हैं जो पॉइजन वाली होती हैं, विषैली होती हैं। और उनमें से भी जो 4 वैरायटी बच रही हैं, उनमें से भी एक सिंगल वैरायटी है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये सिंगल वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इसी वैरायटी की हमारी कंपनी खेती करती है। और अभी हम जो एलोवेरा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इसकी मास्टर वैरायटी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसकी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट खेती करती है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल होता है, सेफ हर्बल प्लांट है। आप इसको अंदर से और बाहर से कैसे भी यूज कर सकते हैं, आपको नुकसान कुछ नहीं करेगा, बस आपको ये पता हो कि हम वैरायटी कौन सी यूज कर रहे हैं। नेचर का साइलेंट हीलर है, मतलब साइलेंटली आपकी बॉडी को हील करता है, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं कहाँ पर कैसे काम करना है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को हील करता चला जाता है। और वाई एफएलपी एलोवेरा, क्योंकि जब एलोवेरा की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा है, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग ब्रांड्स के साथ अलग अलग प्राइस के साथ इसको एलोवेरा को मार्केट में लेकर आ रही है। तो हम फॉरएवर के ही एलोवेरा को क्यों यूज करें, फॉरएवर के ही एलोवेरा को क्यों यूज किया जाए।
उसके उसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है, हमें ये समझना जरूरी है कि आम मार्केट के प्रोडक्ट्स में और इसमें क्या फर्क है, ऐसी क्या क्वालिटी है यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, जो यहाँ पर आपको मिलती है। देखिए फॉरएवर के पास एक यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला है जिससे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। और स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला और पेटेंट फॉर्मूला, देखिए पेटेंट का मतलब क्या है कि जो अगर आप इसको समझेंगे, किसी भी चीज को अगर हम पेटेंट करवा लेते हैं तो उसपे सिर्फ हमारा ही अधिकार होता है और कोई भी कंपनी इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकती। यानी कि फॉरएवर जिस फॉर्मूले के साथ, स्टेबलाइजेशन के फॉर्मूले के साथ जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करके हमारे तक पहुंचा रही है वो एक यूनिक प्रोसेस है और इस यूनिक प्रोसेस को इन्होंने पेटेंट करवा रखा है, जिसकी वजह से इस क्वालिटी का प्रोडक्ट ना तो अभी मार्केट में अवेलेबल है, ना आगे आने वाले टाइम में हो पाएगा, क्योंकि इनके पास जो क्योंकि इनका पेटेंट करवाया हुआ है। और जो इनकी मेन वैरायटी है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जो एलोवेरा की, उसी को यूज किया जाता है। और ये जो प्लांट होता है इसको 2 से 4 साल की इसमें खेती की जाती है, यानी कि जो ये प्लांट है वो 2 साल में जवान होता है और 4 से 5 साल के बाद बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो इस टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम होता है 2 साल के बाद ही इसकी बाहर की पत्तियों को काटा जाता है, क्योंकि वही परिपक्व हुई होती है, वही मेच्योर हुई जाती है, जिसके अंदर पूरे मेडिसिन प्रॉपर्टी आई होती है। और किसी भी तरीके का खेती के टाइम कोई पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नेचुरल तरीके से खेती की जाती है, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, 100% नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है। और स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है इसके अंदर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि मार्केट से और ये प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात होती है कि हम इसको यूज क्यों करें, क्योंकि देखिए अभी आज स्किन केयर की बात चल रही है ना, स्किन की बात चल रही है। अब आपको क्या लगता है कि स्किन पे जब हम बाहर एक एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ साथ आपके इंटरनल फैक्टर मैटर नहीं करते? बहुत करते हैं। अगर आपको ब्यूटी चाहिए, अगर आपको ग्लो चाहिए, अगर आपको स्किन चाहिए और आप ये बोलें कि सिर्फ मैं क्रीम लगाता रहूं या लगाती रहूं उसी से हो जाएगा, तो आप एक भ्रम में हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए ब्यूटी हमेशा इनसाइड आउट होती है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, इनसाइड आउट होती है, यानी जो आपके अंदर है ना वही आपके बाहर दिखाई देता है। सिंपल सी चीज, आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, आप केमिकल्स ले रहे हैं, आप जंक फूड्स ले रहे हैं, आप गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं और आप सोचिए आपके फेस पर ब्यूटी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगर ब्यूटी चाहिए तो हमें इंटरनल चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब आप देखिए आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि अंदर से जो चीजें ले रहे हैं और बाहर से जो चीजें लगा रहे हैं, उनमें हमारे पास क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। देखिए आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, आज के टाइम में एयर वाटर फूड, यानी कि हमें जो शरीर की सबसे भौतिक नीड है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो एयर वाटर फूड, हवा पानी खाना है ना, शरीर की मूलभूत आवश्यकता। तो क्या आपको लगता है कि तीनों चीजें हेल्दी है हमारे आज के टाइम में? जो वाटर जो एयर हमारे पास हमारी बॉडी में जा रही है वो साफ है? बिल्कुल साफ नहीं है, केमिकलाइज है। पानी हम जो पी रहे हैं वो बिल्कुल साफ नहीं है, केमिकल वाला पानी है, आरओ वाले पानी है। उस आरओ वाले पानी में बुरी चीजें तो खत्म होती है, उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। फूड आप सामने देखिए स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इंजेक्शन से लग के आज के हमारे पास सब्जियां फ्रूट्स आ रहे हैं, जंक फूड हम लोग लगातार खा रहे हैं। तो लगातार जो बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूट्रिशन, क्योंकि पोषक तत्व कहाँ से जाएंगे? एयर वाटर फूड से ही जाएंगे, और ये पोषक तत्व हमारी बॉडी में अब नहीं जा रहे हैं। ना जाने के कारण क्या हो रहा है कि लगातार केमिकल्स आपकी बॉडी में अटैक कर रहे हैं। उसका कारण क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है हमारे स्किन पर पिंपल्स हो रहे हैं, हमारे स्किन पर दाने हो रहे हैं, हमारे स्किन पर एक्ने हो रहे हैं, झाइयां पड़ गई हैं, झुर्रियां टाइम से पहले आ गई हैं, पिगमेंटेशन हो रही हैं। ये सारी चीजें हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एयर वाटर फूड की अगर मैं बात करूं तो एयर वाटर फूड आज के टाइम में क्या हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग, क्या ये ठीक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आगे आने वाले टाइम में ये और खराब होने वाला है। जो हम लोग अभी फेसबुक वगैरह पे ऐड देखते हैं ना कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर बच्चे स्कूल जाएंगे, ये आगे आने वाले टाइम में ये कंडीशंस आने वाली हैं। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस की और ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने आप को, एनवायरमेंट को हम किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है आपके सामने, क्योंकि एयर वाटर फूड खराब है, इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है? हवा पानी खाने से हमारे शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज लगातार जा रही है, गंदगी लगातार जा रही है, और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर भी कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम आपको बताती हूँ: गैस, एसिडिटी, पेट का अल्सर, कब्ज, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज। ये
सब आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपकी आंतें हैं। आंतों को अगर काटा जाए ना सर्जिकल ब्लेड से तो इस तरीके की नजर आती है जो आपको दिखाई दे रही है अभी स्लाइड नंबर 1 पर। आप देखिए हमारी आंतें जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो इस तरीके की बिल्कुल साफ होती है। जब वो ऊपर से जो भी खाना खाते हैं तो ये आंतें क्या करती है उस खाने को, ये जो बीच में इसकी जगह बनी हुई है इस जगह पर ये ऑब्जर्व करती है, उस चीजों को खींचती है और ऑब्जर्व करके जो न्यूट्रिशन ये ऑब्जर्व करती है उसको ये ब्लड के जरिए शरीर के सारे अंगों में पहुंचाती है। लेकिन अब ये क्या हो गया, स्लाइड नंबर 2 पे देखिए, स्लाइड नंबर 2 पे क्या हुआ, ये जो ऊपर से हवा पानी खाने से हमारी आज के टाइम में गंदगी आ रही है तो ये सारी गंदगी इसके अंदर हमारी आंतों के अंदर फंसने शुरू हो जाते हैं। इसी को टॉक्सिन बोला जाता है। ये 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक ये जमती रहती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये आपके पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि ये जो टॉक्सिन है आपकी बॉडी में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसको पत्थर भी फेल हो जाए, मतलब आप इसको सर्जिकल ब्लेड से काट नहीं सकते हो, इतने हार्ड पत्थर होते हैं। और जब सॉरी और जब आप इसमें अब जब इस तरीके से जब चीजें रहती है तभी तो वो बीमारियां पैदा हो रही है हमारे शरीर में, क्योंकि शरीर को जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करना है वहां पर तो उसकी दीवारें बंद है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा। और जब न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा क्या करेगा, जैसे ही आप उसको लोगे तो सबसे पहले वो क्लींजिंग का काम करेगा। यानी कि ये जो आपकी जो स्लाइड नंबर 3 पे देखिए ये जो गंद फंसा हुआ है, ये ग्रीन कलर का आपके सामने एक एलोवेरा का पार्टिकल्स आता है, वो इसको पकड़ के बाहर निकाल देता है, आपकी आंतों की क्लीन अप कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है और आपकी आंतें जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक नंबर स्लाइड की तरह दोबारा से क्लीन अप हो जाती है। तो यानी कि जब तक इंटरनल आप लोग सफाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल आप पे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से देना काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक ना शेर बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, तमाम उम्र हम एक ही खता करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। यानी असली ब्यूटी हमारी इंटरनल है, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूटी हमेशा इनसाइड आउट होती है। तो इस तरीके से ये क्लीन अप करेगा आपकी, और क्लीन अप करने के बाद आपकी स्किन को, आपकी स्किन के अंदर भी, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो 3 तरीके के हमारे ड्रिंक्स आते हैं, ये मैं बिल्कुल हल्के में लेके चल रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्किन केयर का चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल बताने के लिए मैंने इसको लिया है। तो ये एलोवेरा जेल है, हमारा मेन प्रोडक्ट है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपकी बॉडी को न्यूरिशमेंट देगा और आपकी बॉडी की सेल लेवल तक रिपेयर करेगा। यानी कि जो भी चीजें हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही हैं उसको ये आपकी चीजों को प्रोवाइड करेगा। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपके शरीर में काम करता है। ये उस पार्ट्स में चला जाता है जहां पर मेडिकल साइंस डॉक्टर का पहुंचना संभव नहीं है, वहां से भी सारी इम्प्योरिटीज को ये बाहर निकालता है। तो यानी कि ये आपके किन किन को लेना चाहिए, ये उन लोगों को लेना चाहिए जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं और उस बीमारी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये सब लोगों के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। और ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी लेवल को हाई रखता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, आपको ओवरऑल आपकी हर जगह काम करता है। ये बेरी नेक्टर है। जैसे अब आज मैं मानती हूँ कि सेशन के अंदर बहुत सारी लेडीज भी होंगी, तो लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये थोड़ा टेस्ट में मीठा है क्योंकि लेडीज और बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से टेस्ट के भूखे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जितनी भी लेडीज अपने आप को सुंदर रखना चाहती है, इंटरनल लेवल पे एलोवेरा नेक्टर को जरूर लें, और एक्सटर्नल में आपको क्रीम्स अभी बताने ही वाली हूँ आपकी स्किन के लिए। तो ये 90.7% तो एलोवेरा है ही इसके अंदर। और प्लस ये क्या है कि लेडीज के जैसे मोस्टली आप देखते हैं कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वॉर्म की, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उन चीजों के अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिसको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा किडनी प्यूरिफायर होता है ये। और किडनी प्यूरिफायर के साथ साथ ब्लड प्यूरिफाई करता है, यानी कि अगर जिसका ब्लड प्यूरिफाई होगा, ब्लड साफ होगा, उसके फेस पर तो ऑटोमेटिक ग्लो आना ही पड़ेगा उसको। और उसके अलावा जो अस्थमैटिक है, जिनको सांस की दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम जिनके लिए है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये पीचेस बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। अच्छा, मैं इनको इसके बारे में बहुत अच्छे से एलोबरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेशन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा इंटरनल चीजों के लिए मैं बता रही हूँ। ये आज के टाइम में आप देखिए हर घर के अंदर बच्चे हैं, हर घर के अंदर बच्चे हैं। क्या बच्चे आज के टाइम में कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं?
आप बोलो कि मैं अपने घर में अपने हाथों से खाना बना के दे रहे हैं, हम लोग अपने हाथों से घर की चीज दे रहे हैं, लेकिन उस घर के अंदर जो आटा आ रहा है वो भी तो केमिकलाइज है, जो सब्जियां आ रही है वो भी तो केमिकलाइज है। तो क्या दे रहे हैं बच्चे को हम? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, टोटली केमिकल। उसके बाद जो दूध बच्चों के हमारे पास घरों में आ रहा है वो भी केमिकल वाला रहा। क्या दे रहे हैं हम लोग बच्चों को? कुछ नहीं मिल रहा सिवाय केमिकल्स के। तो अगर हम बच्चों को नेचुरल चीजों में डालना चाहते हैं तो डेली आप चीज बच्चों को दीजिए, ताकि उनको डेली बेस में हवा पानी खाने से जो भी गंदगी उनके शरीर में जा रही है वो उनकी बॉडी से बाहर निकले, प्लस में उनको जितनी भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए शरीर का, वो न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में लगे। देखो मोस्टली कई बार कहते हैं माँ बाप कि हम ना बहुत खिलाते हैं, हमारे बच्चे को लगता ही नहीं है। अरे लगेगा कहाँ से? टॉक्सिन उसकी बॉडी में पड़े हैं, उसको निकालो पहले बाहर, तभी उसको न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होगा। नहीं तो आप जितना मर्जी उसको बादाम अखरोट खिलाइए, कुछ नहीं जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं उसके शरीर में। तो बहुत जरूरत है। और आई साइड बच्चों की आजकल देखिए पढ़ाई कैसे हो रही है, जूम पर लगातार बच्चे फोन पर, टैब पर, लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, तो आई साइड वीक होती है। तो बच्चे की आई साइड भी बहुत अच्छी रहती है, चश्मा लगने से बच सकता है बच्चे का अगर वो इसको लेता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया, थोड़ा सा इंटरनल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल भी जरूरी है भाई, सुंदर दिखाई देना हमें भी अपनी स्किन को ग्लो रखना है, चार्मिंग रखनी है अपनी स्किन को। तो थोड़े स्किन केयर के चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। तो वाई स्किन केयर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन? स्किन केयर सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्यों हमें इसकी केयर करनी चाहिए? क्योंकि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो ना, तो सबसे पहला जो इंसान आपके रूबरू आता है तो पहले वो क्या देखता है? आपका चेहरा। फर्स्ट अपीयरेंस आपके चेहरे की होती है। और अगर वो अच्छा नहीं लगा, अगर वो उसमें दम नहीं लगा, तो वो हमारी जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग फर्स्ट टाइम किसी से मिले तो हम लोग अच्छे से मिले, और जो हम उसको बताना चाहते हैं। देखिए हम लोग बिजनेस के अंदर, मैं दोबारा इस बात को कर रही हूँ, हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं तो पहले हमारे को उस चीज का रिजल्ट हमारे ऊपर दिखाई देना जरूरी है ना? तो स्किन केयर सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत खराब है, हवा पानी खाना खराब हो चुका है, एनवायरनमेंट से फ्री रेडिकल्स लगातार हमारे स्किन पर अटैक कर रहे हैं, पॉल्यूशन से लगातार हमारी स्किन इफेक्ट हो रही है, धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन को लगातार इफेक्ट कर रही है। कहने का मतलब सारा दिन में पूरा दिन हमारी स्किन को जो झेलती है ना, वो उस स्किन को ही पता वो कितना कुछ झेल रही है। तो उसकी केयर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कुछ फैक्ट है स्किन के, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए स्किन जो है ना हमारी बॉडी का, अगर हम बात करें तो एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत तेज गति से ग्रो होता है कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। दूसरे ऑर्गन्स के कंपेयर में बहुत तेज गति से ग्रो होता है, और ये अप्रोक्सीमेट 20 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है हमारी पूरी बॉडी का। इतनी बड़ी स्किन होती है हमारी, 20 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करती है ये। और इसका जो मेन काम क्या रहता है, ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। जितने देखो पूरी बॉडी हमारी स्किन से ढकी हुई है, तो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको किसने ढका हुआ है, किसने प्रोटेक्ट कर रखा है? स्किन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। और हमारे वेट का 1/7 वेट को कैरी करती है हमारी बॉडी के। और अप्रोक्सीमेट 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं हमारे एवरी 1 स्क्वायर इंच में। कितने होते हैं? 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को, स्किन जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, सेंसेशन को बना के रखती है, यानी कि जो आप स्किन पर ही, स्किन की वजह से ही आपको किसी चीज के गर्म का, किसी चीज के ठंडे होने का एहसास होता है, अदरवाइज वो आपको ना हो, स्किन की वजह से ही होता है। और इसके अलावा ये हमारी स्किन सेल्स में क्या होता है कि हर 1 मिनट में 30 से 40 हजार स्किन सेल्स जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं। यानी कि नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मरते जाते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स मरते जाते हैं। ये हर पर मिनट ये काम हो रहा है स्किन के अंदर। तो इसलिए स्किन हमारा इतना अच्छी टाइम से चीज से काम करती है। और इसके 3 जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक उसका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है सब चीजों से। फिर उसका स्टोरेज का उसका फंक्शन होता है, यानी कि जो भी चीज हम स्किन को दे रहे हैं वो उसको स्टोर करके रखती है। और तीसरी चीज उसका सेंसेशन का होता है, यानी मैंने आपको बताया कि हॉट टच जो चीजें होती है, जो फीलिंग होती है, वो सेंसेशन का, वो स्किन के जरिए होती है। इसके मेन फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं हम, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब स्किन जो है इसको और अच्छे से समझ लें। देखिए स्किन की तो काफी लेयर्स होती हैं, कहते हैं कि 18 से 22 लेयर्स होती है स्किन की, लेकिन जो मेन लेयर्स मानी जाती है वो 3 लेयर्स मानी जाती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब देखिए ये जो ऊपर वाली स्किन आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है, ऊपर वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी। और इसके नीचे ये कहते हैं कि डेड स्किन का ही सरफेस होता है इसका।
और नीचे वाली जो इसके बाद सेकंड लेयर जो होती है हमारी, वो डर्मिस लेयर होती है। ये हमारी मिडल और थिकेस्ट लेयर मानी जाती है। और एक इसको ब्यूटी लेयर भी माना जाता है। सेकंड लेयर को क्यों माना जाता है? क्योंकि ब्यूटी के लिए एक मेन प्रोटीन होते हैं कोलेजन और इलास्टिन। तो ये मेन जो प्रोटीन होते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको ब्यूटी लेयर भी बोला जाता है। और सबसे नीचे जो लेयर होती है वो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। अब जितनी भी क्रीम्स आप मार्केट में यूज करते हैं अपने स्किन के लिए, वो आपकी एपिडर्मिस लेयर पर यूज होती है, यानी कि फर्स्ट लेयर पर यूज होती है। जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं जो आपको क्रीम्स रिकमेंड करते हैं, वो आपकी सेकंड लेयर पे काम करती है, डर्मिस लेयर पे काम करती है। तभी वो स्किन स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। और तीसरी लेयर जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस, नीचे वाली लेयर। तो जितने भी हाई ब्रांड आपको दिखाई देंगे, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इनकी जितनी भी क्रीम्स आपको दिखाई देंगी, वो ना तो फर्स्ट लेयर पे काम करेगी ना सेकंड पर। वो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो सीधा थर्ड लेयर पर आ जाती है, थर्ड लेयर पर काम करती है, बिल्कुल डीप पेनिट्रेट कर जाती है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन की वजह से वो डीप पेनिट्रेट हो जाती है, और सेपोनिन एक सोपी पदार्थ होता है जो क्लींजिंग का काम करता है। तो उसकी वजह से डीप पेनिट्रेट होकर क्लींजिंग का काम करता है और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की 3 लेयर होती है। अब स्किन का एक साइकिल होता है, 21 से 28 दिन के अंदर ये साइकिल चेंज हो जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे बोलिए, जो नीचे वाली हाइपोडर्मिस होती है 21 से 28 दिन के बाद वो डर्मिस बन जाती है, जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस बन जाती है, और एपिडर्मिस शेड होकर खत्म हो जाती है। तो यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इसका साइकिल चेंज होता है, 21 से 28 दिन के अंदर ये साइकिल चेंज होता चला जाता है। अब देखिए, आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से मेरी ये बात क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी के फेस पर झाइयां होती हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपने देखे होंगे, झाइयां पड़ जाती हैं। अब वो क्रीम लेकर आया, कोई क्रीम उसने अप्लाई करी और क्रीम से वो झाइयां खत्म हो गई। खत्म हो गई। खत्म होने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद वो झाइयां दोबारा आ गई, हमें दोबारा दिखनी शुरू हो गई। अब दोबारा से दिखनी शुरू हो गई, फिर हमने क्रीम लगाई, फिर वो ठीक हो गई, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा आ गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम है नीचे हाइपोडर्मिस लेयर पर, और हम काम कर रहे हैं सिर्फ एपिडर्मिस लेयर पर। अब जैसे 21 से 28 दिन के अंदर साइकिल चेंज होता है, तो नीचे वाली लेयर जब ऊपर आती है तो उनपे तो काम ही नहीं हुआ। अब उनपे काम नहीं हुआ तो वो वापस आती है, तो हमें दोबारा से प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ आपको? तो हमें कोई चीज ऐसी चाहिए कि जब हम काम करें, अप्लाई करें, तो वो ऊपर काम ना करे, वो इंटरनल अंदर तक चली जाए और तीनों लेयर्स को हेल्दी करे, उसको न्यूट्रिशन दे और हमारे स्किन पर ग्लो दे। तो ये फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके हाइपोडर्मिस लेयर पर काम करते हैं। इंटरनल आपकी स्किन की जितनी क्रीम्स है वो हाइपोडर्मिस लेयर पर ही काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है R3 फैक्टर। R3 फैक्टर एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर 3 R है। इसको सिंपली 3 R से इसको इंडिकेट्स करते हैं। क्या इंडिकेट्स करते हैं? ये हमारे स्किन को रिटेन करता है, रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है। यानी रिटेन करता है क्या चीज? स्किन के मॉइस्चराइजर को रिटेन करके रखता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करके रखता है, और इसके ग्रेन को रिन्यू करता है। यानी कि आप ये क्रीम क्या है, R3 फैक्टर एक ऐसी क्रीम है जो आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है स्किन के सरफेस से, जो डेड स्किन, क्योंकि डेड स्किन अपने आप नहीं जाती है, मैंने बताया एपिडर्मिस डेड स्किन का ही एक रूप रहता है, तो वो अपने आप नहीं जाती उस डेड स्किन, वो ऊपर पड़ी रहती है। कई टाइम बाद आपको दिखता होगा स्किन हमारी ना डल 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 सी दिखाई दे रही है, ग्लो सा खत्म हो गया, तो कुछ नहीं है, वो डेड स्किन की लेयर रुकी हुई है आपकी स्किन पर, इसलिए वो आपको दिखाई दे रही है। तो ये डेड स्किन को रिमूव करता है जो आपकी स्किन के सरफेस पर होती है, रिस्टोर करता है उसके बैलेंस को। इलास्टी जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, मैंने बताया कोलेजन और इलास्टिन स्किन के लिए जो प्रोटीन होते हैं, ये उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। और इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी और ई इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर एलोवेरा तो इसके अंदर होता ही होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर AHA पाया जाता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है इसके अंदर, जो प्लांट से लिया जाता है, और इसको फ्रूटी एसिड भी कहा जाता है। तो यानी कि ये एक ऐसी क्रीम है जो आफ्टर 30 के बाद हर किसी को यूज करनी चाहिए, 30 की एज के बाद। तो कौन कौन यूज कर सकता है इसको हर एक वो आदमी और हर एक वो औरत, यानी लेडीज, वुमेन और मैन, हर कोई वो इंसान यूज कर सकता है जिनकी एज जिनको अपनी इस एज के अंदर स्किन पर रफनेस दिखाई दे रही है, और वो चाहते हैं कि मेरी स्किन पहले की तरह स्मूथ हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए, स्किन सॉफ्ट हो जाए। तो वो ऐसे अगर लोग चाहते हैं तो वो लोग R3 फैक्टर को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, जेंटल और जबरदस्त प्रोडक्ट है, और जिनको झाइयों वगैरह की दिक्कत होती रहती है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है R3 फैक्टर।
अगला प्रोडक्ट आपके सामने आया एलो स्क्रब, हमारा एक यूनिक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारा स्टेपलाइज एलोवेरा जेल का और इसके अंदर जोजोबा मिक्स किया गया है। अब देखिए स्क्रब के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आज के टाइम में जो कॉलेज के अंदर बच्चे हैं उनको सबको पता है, वो स्क्रब यूज भी करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक तो कॉलेज में पब्लिसिटी चल रही है, बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, दूसरा टीवी पर ऐड आती है ना, बहुत सारे अलग अलग से ये इंग्रेडिएंट मिक्स करके ये इंग्रेडिएंट मिक्स करके उसको यूज करना है। मैं आपको अगर स्क्रब के बारे में पता है, इसका एक फंक्शन ये होता है कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है ये, है ना, डेड स्किन को रिमूव किया जाता है इससे। तो अब क्या होता है, जितने भी हम मार्केट से स्क्रब कभी यूज करते हैं, जो हम ले तो आते हैं लेकिन जब उसको स्क्रबिंग करते हैं तो क्या होता है हमें पता नहीं होता, तो वो हमारी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रैन्युअल्स होते हैं वो ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो जब हम उसमें मसाज करते हैं तो वो क्या होता है कि वो स्किन हमारी डेड स्किन रिमूव होने की बजाय हमारी स्किन पर रैशेज और हमारी स्किन के ऊपर जो रफनेस होती है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है, स्क्रब फॉरएवर के स्क्रब के अंदर क्या है, इसके जो ग्रैन्युल्स है वो राउंड शेप के अंदर है, उसमें भी कंपनी ने जोजोबा मिक्स किया गया है और जोजोबा क्या करता है, आपकी स्किन की हार्डनेस को सॉफ्ट करने का काम करता है। यानी कि जब आप इससे मसाज करते हैं तो ये फटने शुरू होते हैं, आपके स्किन की थर्ड लेयर में जाके आपके पोर्स को ओपन करते हैं, आपकी डेड स्किन को रिमूव करते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। और इसमें एक अच्छी बात क्या है, आमतौर पर आप स्क्रब देखो, मैं थोड़ा सा कंपेयर भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि हम लोग मार्केट में भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें कंपेयर भी पता होना चाहिए। आप अब देखेंगे कि मार्केट में जितने भी स्क्रब हम यूज करते हैं उस पर एक चीज लिखी होती है कि उसको हफ्ते में एक बार यूज कीजिए। थोड़ा सा अच्छे ब्रांड की तरफ चले जाएंगे तो उसमें लिखा होगा हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉरएवर लिविंग के इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि जेंटल इनफ फॉर एवरीडे यूज। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन पे कोई रैशेस नहीं करेगा, आपकी स्किन पर कोई डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि एलोवेरा बेस्ड है, ग्रैन्युल्स राउंड शेप में है, जोजोबा ऑयल इसके अंदर मिक्स किया गया है, तो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, खराब नहीं करता है। तो और रेट की बात भी करें, कई बार एक मिथ आ जाता है, सबको लगता है कि अरे फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं, आता है कई बार आपको बात, अरे इतनी महंगी क्रीम, इतना महंगा स्क्रब, कितने का स्क्रब है, मेरे ख्याल से 700 कुछ रुपए का स्क्रब है, 800 का लगा लेती हूँ, 800 रुपए का स्क्रब है ऐसे मान लेते हैं। तो 800 रुपए का स्क्रब बड़ा महंगा है, मार्केट में जाते हैं 200-250 रुपए का स्क्रब मिल जाता है ना, अच्छा सा कोई स्क्रब लेंगे 200-250 रुपए का मिल जाता है। मैं कहती हूँ मार्केट के स्क्रब से 200-250 वाले से कंपेयर कर लेते हैं। 200-250 का स्क्रब आप लेकर आएंगे और उसको लेके आने के बाद आप यूज करेंगे, सबसे पहले तो अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, सबसे पहली चीज नुकसान बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज, स्किन खराब हो रही है, आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आपकी स्किन पर रैशेस चल रहे हैं, और उसके अलावा वो आपकी 2 महीने या 1 महीने में ही खत्म हो रहा है स्क्रब, है ना, 1-1.5 महीने बाद वो खत्म हो जाता है। ये अकेला स्क्रब आपको फॉरएवर की बात करें, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, पोर्स को ओपन करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, रैशेस नहीं पहुंचाता, डेली आप इसको यूज कर सकते हैं, और अकेला स्क्रब आपका 1 साल तक चलता है, एवरीडे यूज कर रहे हैं आप देखिए, और उसके बाद भी 9-10 महीने तक तो कहीं खत्म नहीं है, मेरा तो 1 साल आराम से चलता है, 1 साल से भी ऊपर ही निकल जाता है, और मैं हर तीसरे दिन इसको यूज करती हूँ। तो दैट मीन्स कहने का है कि अगर उसकी प्रोडक्ट का रेट है वो उसकी क्वालिटी की वजह से रेट है ना। देखिए एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि सस्ती चीज कभी क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती, क्वालिटी के लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। अब मार्केट में जाएंगे आपको दिखाई देगा कि 200 रुपए की शर्ट भी है और 2000-5000 रुपए की भी शर्ट है कि नहीं। अब आप बोलो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है जी, क्वालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। तो ये समझना आपको भी यहाँ पड़ेगा, क्वालिटी का फर्क है। और ये क्वालिटी आप देखिए, जितनी क्वालिटी इसकी अच्छी है, जितना प्राइस की आप बात करें, उतना ही इसकी क्वांटिटी भी कम लगती है। यानी 1 साल लग रहा है तो आपका तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा एक दिन का। तो इतना इतना अच्छे से आपको अगर कोई चीज मिल रही है तो दैट मीन्स कि आप ये समझिए कि आपके लिए तो इतना अच्छा प्रोडक्ट आ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कंपेयर बताया, ये भी आप समझिए। अब देखिए जेली, ये क्या है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एलोवेरा का जो प्योर जो है इनर लीफ जो है वो एक ट्यूब के अंदर है, मतलब आप ऐसे बोलते हैं इनो एलो इनर ट्यूब, है ना। और बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है फॉरएवर का ये। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा फॉरएवर में क्या यूज करना है, या आपको किसी को बताना नहीं आ रहा भी क्या यूज करें, आंखें बंद करके इस क्रीम को रिकमेंड कर दीजिए। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है फॉरएवर का, जिसके अंदर ये प्योर एलोवेरा की जेली है इसके अंदर,
जो आपकी पूरी बॉडी पे स्किन की कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई रैशेज है, कोई दाने हैं, मुहासे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, कोई और स्किन पर प्रॉब्लम आ रही है, झाइयां हो रही है, कहीं पर भी आप इसको यूज करवा सकते हैं। ये ऑल पर्पस क्रीम है, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, इसके अंदर सारी एलोवेरा की क्वालिटी सब कुछ इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर है। आफ्टर शेविंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर वैक्सिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार हेयर कलर करवाते हैं लोग, हेयर कलर के बाद इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी तरीके को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं हमारी बॉडी पर, प्रेगनेंसी के बाद हमारे मार्क्स हो जाते हैं, तो उसमें भी आप इसको जेली को रिकमेंड कर सकते हैं। आफ्टर टोनिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर स्क्रबिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर फेशियल आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी हील्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पर क्रैक हील पे आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको कहीं पर इवन हेयर्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार डैंड्रफ हो जाता है, कई बार इचनेस हो जाती है, तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई करते हैं। हेयर फॉल कई बार आपके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप इस पर रूट्स पे जैसे ऑयलिंग करते हैं वैसे आप इसको लगाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं। तो बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है ये एलो प्रोपोलिस। मैंने बताया कि एलो फॉरएवर दो चीजों में डील करता है, एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में। तो मधुमक्खी की जब बात आ रही है, तो मधुमक्खी के छत्ते के बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको प्रोपोलिस बोला जाता है। तो ये प्रोपोलिस क्या है, ये इसके अंदर नेचुरल एंटी प्रॉपर्टीज होती है सारी, यानी कि एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, सारी एंटी इंफ्लेमेशन, सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो ये डेली पर्पस के लिए क्रीम है, आप डेली पर्पस आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, कंडीशनिंग करेगा। कैमोमाइन होता है इसके अंदर। कैमोमाइन एक ऐसा हर्ब होती है, एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और विटामिन ए और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। देखिए स्किन के लिए ना हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जो है वो अपना एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये इसके अंदर है। तो यानी कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं ये। मॉइस्चराइजर लोशन, जैसे कि अभी गर्मी है, गर्मी के अंदर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, कईयों की स्किन ऐसी होती है जिनको गर्मी के अंदर भी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है ना, बहुत ड्राई होती है उनकी स्किन, तो उनके लिए बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। जिसको सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। या जो लोग अभी गर्मियों में एसी में सोते हैं ना, एसी में रहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एसी में रहते हैं तो एसी क्या करता है, आपके स्किन से नमी को खींच लेता है। तो उसके लिए जो लोग एसी में सारा टाइम रहते हैं वो इसको रात को सोते टाइम अपने ओपन एरियाज में इसको जरूर लगाकर सोएं, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, उसमें पानी की कमी ना हो पाए। और इसके अलावा आप जो जिनकी स्किन ड्राई रहती है वो इसको जरूर यूज करें, क्योंकि इसमें एलोवेरा तो रहता ही रहता है, लेकिन इसमें कोलेजन, इलास्टिन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मैंने आपको बताया स्किन के प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन का जब नाम आता है तो ये समझ आता है कि गर्मियां आ गई है, गर्मी में सूरज की धूप बहुत तेज होती है, तो उस टाइम यूज इसको करना चाहिए सनस्क्रीन को, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें सर्दियों में उल्टा सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हम लोग धूप में बैठते हैं और सर्दियों में धूप में सूरज छिपा रहता है, तो हमें लगता है कि सूरज की किरणें हमारे तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो पहुंच रही है, वो तब भी हमें इफेक्ट कर रही है। तो सर्दियों और गर्मी में दोनों में हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है। और इसका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, यानी कि SPF जो है ये 30 है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, यूएवी रेज जो है, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, जो नेचुरल जिंक ऑक्साइड होता है, जो हमें पूरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। और इसमें एलोवेरा तो देखिए क्रीम में हमारे सबके ही है, विटामिन ई है इसके अंदर, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है। इसको लगाने से आपकी स्किन में चिपचिपाहट नहीं होती है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सनस्क्रीन कभी लगाते हैं तो हमें बहुत ही ऑयली चिप जैसा कुछ फील होता है, तो इसलिए बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है। जब आप इसको यूज करते हैं आपको पता ही नहीं लगता कि आपने स्किन पर इसको लगा रखा है। और वाटर रेजिस्टेंस पावर जो इसकी 80 मिनट्स है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। गर्मियों में और सर्दियों में आप इसको दोनों टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को आंखों की। आप देखेंगे आंखों के नीचे मोस्टली लोगों के आपको डार्क सर्कल्स नजर आते हैं, है ना, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग टाइप हो जाती है, फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उन सब के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग और ऑसम प्रोडक्ट है। तो जो भी लोग अपने आईज के नीचे डार्क सर्कल्स फील कर रहे हैं, फाइन लाइंस फील कर रहे हैं, पफीनेस फील कर रहे हैं, वो इस आई अवेकनिंग आई क्रीम को यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।
विद इन 15 to 20 डेज के बाद आपको इसका रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर लगाने की जरूरत होती है। रात को सोने से पहले आपने फिंगर, आपकी जो रिंग फिंगर होती है, आपने रिंग फिंगर से आपने इसको सर्कुलेशन मोशन में हल्के हाथों से लगाना है। क्योंकि रिंग फिंगर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ना बहुत कम होता है कंपेयर टू अनदर फिंगर। तो इसमें क्या एलोवेरा है, इसमें पपेया की बीन्स है, इसमें बैम्बू पाउडर है, जोजोबा बीट्स है इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से इसके जो आई क्रीम जो है ये बहुत अच्छी है आपके लिए। तो इस आई क्रीम के अंदर क्या चीज, एलोवेरा तो देखिए हमारी मेन चीज तो है ही है, लेकिन ये इसके अंदर कोलेजन भी होता है जो मैंने बताया स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये एक अच्छी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया एक क्रीम है जो आपकी आईज की सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे से बरकरार रखती है। उसमें बहुत अच्छे से, यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जब हम आईज के पास कोई चीज लगाते हैं तो इचीनेस होनी शुरू हो जाती है। तो उससे हिसाब से बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट ये बनाया गया है और बहुत स्मूथ है, आप इसको यूज करवा सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगला प्रोडक्ट हमारे सामने आता है एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर क्या है, ये एक्सफोलिएटर क्या किया जाता है, जो आपको मैंने आगे बताया कि हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर्स बन जाती है डेड स्किन की, तो ये डेड स्किन को रिमूव करने में भी एक्सफोलिएटर का बहुत अच्छा काम होता है। आपकी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए, आपकी स्किन को एक चार्मफुल, जैसे मान लीजिए आपको बहुत थकावट फील हो रही है, आप घर गए तो आपने क्या किया, आपने फ्रिज में इसको रखा हुआ है, आपने ठंडा ठंडा कॉटन से बस इसको यूज किया फेस पर, तो आपको एकदम से फील होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। आपकी जो स्किन की जो एकदम से डस्ट जो निकली और आपके स्किन ने जो ब्रीदिंग लेना स्टार्ट किया, तो आपको उसमें एकदम फील होता है कि यस कुछ अच्छी चीज मेरी स्किन में आ गई और आप एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं, एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो एक्सफोलिएटर के अंदर सारी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि एलोवेरा ही है, वो सारी इसके अंदर मिक्स किए गए हैं आपकी स्किन को स्मूथ रखने के लिए, आपकी स्किन को टोन करने के लिए और अनकवर, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, सिल्की सॉफ्ट आपको महसूस करवाता है ये। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, है ना, कई बार ये फील होना शुरू हो जाता है, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, ये हमारे रिजल्ट है जो इसको बढ़ाते चढ़ाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि जब लोगों ने इसको यूज किया और उन्होंने इसकी क्वालिटी के बारे में बताया तो हम लोग बात करते हैं। और आपके सामने एक अच्छी स्लाइड सामने आपके चल रही है, 2018 में ब्यूटी अवार्ड से नवाजा गया हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर एक्सफोलिएटर। यानी कि एक ग्लोबली किसी चीज को अवॉर्डेड के लिए उसको रिकमेंड किया जाता है जब किसी चीज को, यानी कि उस प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी है जो वर्ल्ड लेवल पर दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। हमारे पास सोनिया के डेली स्किन केयर भी आते हैं। आप कहते हैं कि चलो ये क्रीम्स, कुछ क्रीम्स हमने समझ ली, लेकिन अब एक फेशियल की बात मैंने पहले करी थी आपसे। अब फेशियल के लिए क्या क्या होता है, एक माइंड के अंदर साइकोलॉजी बनी हुई है, फेशियल करवाना है, फेशियल करवाना है, फेशियल करवाना है। जी मेरे को इतने साल हो गए, मैंने आज तक फेशियल नहीं करवाया, कभी पार्लर में भी नहीं गई मैं आज तक। हाँ शादी के टाइम गए थे, उसके बाद कभी नहीं गई, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं फॉरएवर में आ गई। फॉरएवर में इतने ऑसम प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को इतना अच्छी चीजें दे देते हैं कि आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अपनी स्किन को डैमेज करना है हमने, क्यों अपनी स्किन को खराब करना है जब हम नेचुरली उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्किन है, डेली स्किन केयर की आपके पास रेंज है सोनिया की। हमारे जो कंपनी के ओनर है उनका नाम है मिस्टर रेक्समॉन, और रेक्समॉन की जो बेटी है उनका नाम है सोनिया। तो सोनिया की एक रेंज है हमारे सामने, उनके नाम से एक रेंज निकली हुई है। और डेली स्किन केयर, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना कि मुझे क्या करना है, कौन सी क्रीम यूज करनी है, मैं ये बोलती हूँ आंखें बंद करके ना, ये सोनिया के डेली स्किन केयर की किट है 4 प्रोडक्ट्स की, आप इसको यूज कीजिए, कुछ नहीं करना, इसको यूज कीजिए। अब ये क्या स्किन में क्या है, नॉर्मली देखा जाता है स्किन की टाइप्स बोले जाते हैं कि नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, अलग अलग टाइप्स बोले जाते हैं। लेकिन आप देखा जाए तो नॉर्मली टाइप पर देखा जाए तो 3 ही तरीके की स्किन होती हैं, उसमें एक स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है, कैसे पहचान करेंगे, जिसका ये वाला जो एरिया है, यानी कि माथे से लेके चिन, और माथे से चिन वाला जो एरिया है, और ये जो आपका फोरहेड वाला एरिया जो होता है, ये क्या होता है, ये ऑयली हो जाता है। और ये चीक वाले जो एरिया जो रहते हैं ये उनके ड्राई रहते हैं। तो ये टी जोन भी बोला जाता है इसको। और ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है, यानी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है, कभी कुछ लगता है स्किन के अंदर चीज की जरूरत है, कभी कुछ दिखाई देता है जरूरत है। तो यानी कि कंफ्यूजन वाली स्किन होती है हमेशा। तो ऐसी स्किन अगर किसी की नजर आती है, या आपको अपनी स्किन भी लगती है कि कभी कुछ लगता है ड्राइनेस लगती है, कभी लगता है ऑयली है, कभी लगता है नॉर्मल है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है।
तो ऐसी स्किन के लिए जो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, अलग अलग अपनी रिएक्शन दिखाती रहती है, तो ऐसी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज यूज करते हैं। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे पास। इसमें पहला प्रोडक्ट आता है क्लींसर, क्योंकि स्किन के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है सीटीएम, यानी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेली सीटीएम कर रहे हो ना, तो मैं और सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हो, और एक चीज आप कर रहे हो स्क्रबिंग, बस सीटीएम कीजिए और स्क्रबिंग कीजिए। मैं कहती हूँ आपको कभी फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट भी रहेगा, आपकी स्किन में ग्लो भी रहेगा, मॉइस्चराइज भी रहेगा, आपकी स्किन यंग भी रहेगी। तो ये क्लींजर है। अब इसमें क्या है आपका, ये एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है जो बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपके फेस को क्लीन करता है, डर्ट को रिमूव करता है, मेकअप को, जो भी ऑयल आपकी स्किन के अंदर पोर्स के अंदर है उसको बड़े अच्छे तरीके से रिमूव करता है। डेड सेल्स के जो बिल्डअप हो रहा है स्किन पर, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। बहुत ही सॉफ्ट है, जो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है। अप्लाई कैसे करना है आपने इसको, सिंपली आपने इसको लिए, इसके 5 डॉट बनाए, हल्के से हाथों को वेट किया और आपने इसकी हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट की मसाज करी। इससे क्या होगा कि सारी जो डस्ट है आपके पोर्स के अंदर वो सारी बाहर निकल जाएगी और आपकी स्किन ब्रीदिंग लेना, सांस लेना शुरू कर देगी। और आपने इसको वाटर से रिमूव कर दिया, साफ कर दिया, और साफ करने के बाद आपने स्किन को ड्राई कर लिया आपने। तो ये आपका क्लींजर का पहला प्रोसेस हो जाता है। अब उसके बाद आपका ये सेकंड प्रोडक्ट आता है इल्यूमिनेटिंग जेल। ये क्या करता है, आपकी स्किन में एज के हिसाब से क्या होता है ना, इवन आउट स्किन होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा कई बार पैचेस होते हैं, यहाँ कलर अलग है, यहाँ पर कलर अलग है ना। तो वो जो एज के स्पॉट्स होते हैं, ये एजिंग स्पॉट्स बोला जाता है इसको, तो स्किन के वो उसको भी कम करने में हेल्प करती है। आपके स्किन के टोन्स, इवन आउट स्किन के टोन्स को ठीक करने का काम करती है। कई बार आपकी स्किन पे दिखाई देते हैं, या लोगों की स्किन पे आपने देखो उसके पोर्स है ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, गलत तरीके के केमिकल्स, गलत तरीके के फेशियल्स कर करके वो स्किन के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स जो दूर से दिखाई दे रहे थे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस पोर्स को टाइट करने का काम करती है, उस पोर्स को जो दिखाई दे रहे हैं उसको कम करने का ये काम करती है। ओवरऑल अपीयरेंस को ये बहुत अच्छा करती है और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है। यानी कि आपने जब क्लींजिंग किया उसके बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी देती है ये, यानी कि यंग रखने का भी काम करती है ये क्रीम आपको। और आपने सिंपल इसको 5 डॉट बनाए और 5 डॉट बना के हल्के हाथों से आपने इसको स्प्रेड कर दिया, मतलब फैला दिया, जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं ऐसे करके स्प्रेड कर दिया। उसके बाद अगला प्रोडक्ट आया हमारा रिफाइनिंग जेल मास्क। ये जितने चारों प्रोडक्ट है ये जेल फॉर्म के अंदर है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये एक मास्क है। ये मास्क है, एक ऐसा मास्क है जिसको लगाने के बाद आपको चुप करके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब पैक लगाया जाता है, जब मास्क लगाया जाता है, हमें कुछ बोलना नहीं होता, हमें हिलना नहीं होता, हमें कोई भी रिएक्शन नहीं करने होते। लेकिन ये स्पेशली एक नाइट मास्क है जिसको आपने रात को ही लगाना है, और रात को लगाकर आपने इसको अप्लाई किया, खूब बातें करो, खूब अपनी जो भी बोलना चालना सब कीजिए, और रात को इसको लगा के ही सो जाइए, धोने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ये आपकी स्किन के टोन को यूथफुल इफेक्ट देगा, यंगनेस देगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन देगा, फ्लक्चुएशन जो स्किन के अंदर होती है उसको रिमूव करने का काम करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा, आपको नूरिशमेंट देगा। क्योंकि जब स्लीपिंग मोड होता है हमारा, स्लीपिंग मोड के अंदर हमारी स्किन को सबसे ज्यादा, जब रिलैक्स मोड में होती है उसी टाइम स्किन हमारी बहुत अच्छे से सब चीजों को ऑब्जर्व करती है, लेती है अंदर, ग्रैब करती है। तो उस टाइम आप लगाते हैं तो स्किन को बहुत अच्छा फील करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई इसके अंदर है, जो हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। सॉफ्टनेस देती है, यूथफुल इफेक्ट देती है आपको। तो आपने जेल मैक्स रात को लगा के सो गए। चौथा प्रोडक्ट हमारे पास आता है इसका सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर। सूथिंग जेल मॉइस्चराइजर क्या है, ये भी एक मॉइस्चराइजर मैंने आपको पहले बताया, अब एक मॉइस्चराइजर और बता रही हूँ आपको। ये एक जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, ये उसको अपग्रेड करके एक नया मॉइस्चराइजर एक ऊपर वाले लेवल पे बनाया गया है ये। और ये बहुत ही ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आपके स्किन को बहुत ही स्मूथ रखता है, आपकी स्किन में तुरंत पेनिट्रेट हो जाता है। इसमें 10 तरीके के नेचुरल प्लांट का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ऑयल है इसके अंदर, जोजोबा एसर्ट्स है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल है इसके अंदर। और ये आपकी स्किन की इवन आउट स्किन को भी बहुत अच्छा करता है, बना में उसको ठीक करता है, बैलेंस करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर, यानी कि आपकी स्किन में जो एजिंग प्रॉपर्टी टाइम के जो इफेक्ट दिखाई देते हैं, एजिंग इफेक्ट देते हैं, उसको भी रिड्यूस करने का ये काम करता है। कंप्लेक्शन को अच्छा करता है आपके। और साइंटिफिकली इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन को सपोर्ट करते हैं। और हाई लेवल का कोलेजन भी इसमें, जो कोलेजन इलास्टिन, देखो हमारे हर प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा
क्योंकि वही ब्यूटी के लिए सबसे अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। और अब इसको लगाने का, देखिए 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए। अब इसका लगाने का तरीका, दिन में 2 बार आपने इसको यूज करना है। किसी को अगर रिकमेंड करते हैं तब भी आपने इसको ये बताना है, अगर अपने पे यूज कर रहे हैं तब भी आपने ये बताना है। सबसे पहले आपने क्लींजर किया, क्लींजर साफ करने के बाद आपने उसके ऊपर इल्यूमिनेटिंग जेल लगा लिया। जेल लगाने के बाद आपने तीसरा प्रोडक्ट, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मॉइस्चराइजर लगा लिया। ये हो गया आपका दिन का, सुबह का प्रोसेस। अब रात का प्रोसेस, रात में भी आपको सोने से पहले आपने ये प्रोसेस जरूर करना है। देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, और अगर हम पूरे दिन के अंदर अपनी स्किन को 2 से 3 मिनट भी नहीं दे रहे ना, तो जी अब सारा दिन काम ले रहे हैं हम मुझसे, और हम उससे ये 3 मिनट नहीं दे रहे, 4 मिनट नहीं दे रहे, तो ये हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये 3 से 4 मिनट का प्रोसेस है। रात को भी आपने क्या किया, क्लींजर से क्लीन किया, फेस वॉश कर दिया, इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, और उसके बाद आपने ये लगाया जेल मास्क। रात को मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, जेल मास्क लगाया और सो गए, और सुबह उठ के वॉश कर लिया। यानी 2 टाइम आप करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 10 से 15 दिन अगर आपने इस प्रोसेस को किया ना, आप नहीं, आपको आसपास के लोग बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं फेस पर, इतने अच्छी आपको चमक दिखाई देगी, खुद को आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट स्किन केयर का अवार्ड मिला हुआ है। आई ब्यूटी में ग्लोबली अवार्ड मिला है 2019 के अंदर हमारे सोनिया के मॉइस्चराइजर को। यानी कि ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं है, हाई लेवल के रिकमेंडेड प्रोडक्ट है जिसको वर्ल्ड लेवल पर अवार्ड मिले हुए हैं। हमारी एक रेंज और आती है इनफाइनाइट की, ये उन लोगों के लिए जो मैच्योर स्किन है, यानी 30-35 साल के बाद स्किन मैच्योर हो जाती है ना। अब मैच्योर हो रही है, तो मैच्योर स्किन में क्या होता है कि जो सेल्स के मरने की पावर ज्यादा होती है, बनने की पावर कम होती है। स्किन उतनी तेज से सेल्स बनते नहीं जितनी तेज गति से मर रहे होते हैं, तभी हमारी स्किन में झुर्रियां आती हैं। तो हमें जब मैच्योर स्किन हो जाती है, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। उनको सबसे पहली चीज वो चाहिए होती है कि जो ऐसी चीजें दे हमारी स्किन के अंदर, जो हमारी स्किन के जो सेल्स की जो पावर चल रही है वो डैमेज कम हो और बने ज्यादा। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इन्फानाइट बॉय फॉरएवर। ये ड्राई स्किन के लिए, मैच्योर स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको हर चीजें प्रोवाइड करती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये प्रोडक्ट्स, आपके मैन और वुमेन दोनों के लिए हैं। इसमें हमारे 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, जो एक तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लींजर है, ये आपकी स्किन के को क्लीन करता है, डर्ट आपकी स्किन की रिमूव करता है, ऑयल को, मेकअप को रिमूव करने का काम करता है इसके अंदर। और आपके इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करते हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने का काम करते हैं। तो ये क्लींजर आप यूज करते हैं। उसके बाद ये सीरम है। ये सीरम क्या है, ये एंटी, आप इसको बोल सकते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, जो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स पड़ते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, उसको दूर करने का काम करता है। ये इलास्टी और कोलेजन इसके अंदर पाया जाता है, और इवन आउट स्किन को ये दूर करता है, मतलब स्किन को यंगनेस और टाइटनेस इफेक्ट देता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वर्ल्ड लेवल पर सिल्वर विनर है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट के नाम से ग्लोबली अवार्ड मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को हमारे। यानी आपको जो प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि हाई लेवल के प्रोडक्ट है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर माना गया है कि इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपको यूज करने अच्छी क्वालिटी के, तो आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरा प्रोडक्ट इसके अंदर आता है, ये रिस्टोरिंग क्रीम है। 15 तरीके के स्किन कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाया गया है। विटामिन B3 है इसके अंदर, बीट रूट है इसके अंदर, सल्फेट फ्री है ये प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और यंग इफेक्ट देता है। और इसका अगर मैं आपको प्रूफ बताऊं, तो इसका ट्रायल किया गया था अभी, ये एक प्रैक्टिकल ट्रायल है स्किन केयर का, जो इन्फाइनाइट का हमने ट्रायल किया था। ये एक 60 इयर्स की लेडी है, 60 साल की लेडी। इस 60 साल की लेडी की स्किन के ऊपर ये ट्रायल किया गया था, और जब इसको यूज किया गया तो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद उसकी स्किन पे जो रिजल्ट दिखाया गया, तो वो ये देखा गया। यानी आप देखिए बिफोर और आफ्टर, और इसमें कोई भी कैमरे की ट्रिक नहीं है, ये नेचुरल चीज है। आप देखो, आप देखेंगे, आप कई बार तो आपको लगे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन आप देखिए ये जो आंखों के पास इसकी लाइंस हैं, देखिए मेरा एरो चल रहा है साथ साथ, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से वो फाइन जो लाइंस है वो खत्म हो गई है। और जो यहाँ लिप्स के पास भी जो इसकी लाइंस आपको दिखाई दे रही है, और देखिए यहाँ पर भी ये बिल्कुल हल्की हो चुकी है। तो यानी एक 60 साल की लेडी की स्किन पर अगर इतना फर्क पड़ सकता है, तो अगर हम 35 की उम्र के बाद इसको यूज करना शुरू कर दे, तो हम तो अपनी स्किन को बिल्कुल यंग रख सकते हैं। तो यानी कि दुर्घटना होने के बाद हेलमेट पहनने का कोई फायदा नहीं है, हेलमेट तब पहना जाए कि हम दुर्घटना से बच जाए। तो सेम ऐसे ही कि कोई चीज खराब हो गई स्किन, उसके बाद किसी चीज को यूज करो, उससे अच्छा ये है कि वो चीज हमारी स्किन पर हो ही ना रहे।
है ना, उसको पहले से ही प्रोटेक्ट करें। और ये यंग लेडी पर भी यूज किया गया है, उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है। पहले उसकी स्किन इस तरीके से थी और उसकी स्किन का 1 महीने के बाद ये इफेक्ट दिखाई दिया। यानी कि आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई 40 साल के होना है तब इसके बाद इसको यूज करना है। 30 साल के बाद, 27 साल के बाद आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रिटीज बता रहे हैं आपको कि हम लोग इस फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये मिस इंडिया रही है रेशमी घोष, जिनका इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया गया है कि वो रोज सुबह फॉरएवर का एलोवेरा ड्रिंक करती हैं और एलोवेरा का स्क्रब यूज करती है फॉरएवर लिविंग का, और क्लींजिंग करती हैं अपने फेस को। ये देखिए साफ, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। और उसके अलावा वो ये भी बता रही है कि मैं फॉरएवर का ही एलोवेरा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ अपने फेस के लिए। तो यानी कि जो एक बड़े बड़े लेवल के जो आपको जो लगातार जो सेलिब्रिटीज आप देखिए, अगर हमारे जो बात की जाए जो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, धर्मेंद्र के घर में यूज होते हैं, सिद्धू के घर में हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। यानी जो हाई लेवल्स के लोग जो मेकअप में रहते हैं और सारा दिन उनके केमिकल्स फेस पे यूज होते हैं, लेकिन वो नेचुरली हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मतलब स्क्रीन पर वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन वो नेचुरल चीजों को रिकमेंड करते हैं, और नेचुरल चीजों में फॉरएवर से बड़ी कंपनी कोई भी नहीं है। इसके अलावा हमारे जेल मास्क भी आते हैं, वो अभी प्रोडक्ट हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो प्रोडक्ट आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखिए हमारे प्रोडक्ट एक हेल्दी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसकी क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है तो इसकी कोई प्रिस्क्राइब डोज भी नहीं है। आपकी बॉडी इसको बताती है कि मुझे इसको कैसे लेना है, कितना लेना है। जैसे आप देखिए हम लोग सब लोग इंसान है। अब कोई इंसान 2 रोटी की भूख होती है, किसी को 4 रोटी की भूख होती है, किसी की 5 रोटी, किसी की 1 ही रोटी में पेट भर जाता है। दैट मीन्स हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये दवाई नहीं है तो आप जिसे भी यूज करते हैं आपकी स्किन, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि मुझे इसको कितना लेना है और कैसे लेना है। तो यहाँ तक का मेरा सेशन आज का, जो हमने ब्यूटी के बारे में समझा, तो यहाँ तक मेरा सेशन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, जिसने भी आज आपको यहाँ इन्वाइट किया है, जिसके थ्रू आए, मेरे पर्सनल नंबर आई थिंक सबके पास है, आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी चीजें जो आप पूछना चाहते हैं पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज के साथ, जो जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट को कवर करें। क्योंकि एक ऐसी मार्केट है जो $630 बिलियन की मार्केट को कवर कर चुकी है, और कहीं ना कहीं हमने इस मार्केट को एक गीला छोड़ा हुआ है, हम इस मार्केट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि न्यूट्रिशन, एलोवेरा ड्रिंक, सप्लीमेंट्स के साथ साथ पर्सनल और स्किन केयर के चैप्टर को लीजिए। हर कोई इंसान सुंदर दिखना चाहता है, एक छोटा सा बच्चा भी अपने आप को सुंदर देखना चाहता है। तो आप भी अपने आप को सुंदर दिखाइए, सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने घर में खुश रहिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, और जल्दी से आप आगे आगे बढ़िए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच।